झारखंड में नक्सलियों के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे अभियान में साल 2025 बेहद खास रहा है। इस साल दो बड़े माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है, जिसमें 1-1 करोड़ के इनामी कुख्यात दुर्दांत नक्सली शामिल हैं। तो साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से झारखंड का पारसनाथ इलाका, सारंडा इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि यहां उनकी सरकार चलती थी, लेकिन जब एक डेडलाइन तय की गई और सुरक्षा बल के जवानों ने झारखंड पुलिस के साथ मोर्चा संभाला, इसके बाद तो एक-एक कर एनकाउंटर ही कर दिया। हम बात सहदेव सोरेन और प्रयाग मांझी एनकाउंटर की कर रहे हैं। यह वो सफलता थी जिसने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी कहे कि झारखंड में तोड़ कर रख दी। साफ तौर पर जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने आक्रामक वार किया, उसके बाद नक्सली बैकफुट पर आए। पहले प्रयाग मांझी और फिर सहदेव सोरेन को ढेर कर दिया। सहदेव सोरेन हजारीबाग इलाके में मुठभेड़ में मारा गया, तो प्रयाग मांझी पारसनाथ के जंगल में अपने दस्ते के साथ घूम रहा था। इसी बीच सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिलती है कि प्रयाग मांझी का दस्ता जंगल में है। इसके बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर नक्सली का द एंड कर दिया गया। इस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। आप इससे ही समझ सकते हैं कि इसके आतंक का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्दांत नक्सली था। और सबसे बड़ी बात कि यह नक्सली सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। अब तक झारखंड में देखें तो फिलहाल प्रयाग मांझी, सहदेव सोरेन, मिसिर बेसरा, एनल दा और आकाश 5 सेंट्रल कमेटी सदस्य थे, जिनमें से 2 को जवानों ने ढेर कर दिया है। इसके बाद अब बाकी बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन अगर जाने की आखिर कैसे केंद्रीय कमेटी में सहदेव सोरेन शामिल हुआ, तो बताया जाता है कि सहदेव सोरेन 18 से 20 साल पहले ही नक्सलियों के दस्ते में चला गया था और उसके बाद से इसका कद लगातार बढ़ता चला गया। इसके नेतृत्व क्षमता और जो रणनीति बनाता था वह काफी प्रभाव डाला संगठन में, कई वारदातों को अंजाम दे चुका और यही वजह है कि इसके बाद लगातार यह वारदातों को अंजाम देता चला गया। इसका दस्ता काफी कुख्यात था और साफ तौर पर जंगल में जब घूमता था तो पूरे जंगल की घेराबंदी की रहती थी। हाल के दिनों में जब जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से तमाम एनकाउंटर हुआ, तो इसका दस्ता भी छोटा कर दिया गया। ऐसे में अब अगर देख ले तो साफ है कि नक्सलियों की कमर तो टूटी ही, लेकिन जो बड़े माओवादी नेता थे वो कैसे घेर कर मारे गए हैं। हजारीबाग में अगर देखें तो 3 नक्सली ढेर हुए, जिसमें तस्वीर सामने आई थी कि सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ परवेश मारा गया है। इसके साथ ही रघुनाथ हेम्ब्रम 25 लाख का इनामी और 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंजू शामिल है। अगर देखें तो सहदेव सोरेन को 21 अप्रैल 2025 को ही केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन महज कुछ माह में इसे जवानों ने ढेर कर दिया। प्रयाग मांझी के मारे जाने के बाद नक्सली नेतृत्व विहीन हो गए थे, जिसके बाद केंद्रीय कमेटी में लगातार चर्चा थी कि किसे शामिल किया जाएगा, जिसके बाद जिम्मेवारी सहदेव सोरेन को दी गई और यह लगातार इस इलाके का नेतृत्व कर रहा था। कैसे संगठन को वापस खड़ा करना है उसे लेकर तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरकार इसका खात्मा जवानों ने कर दिया। अगर इससे पहले देखें तो 20 अप्रैल को भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई बोकारो में। सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़े टारगेट को हिट कर लिया। 1 करोड़ के इनामी 60 केस वाले प्रयाग मांझी को ढेर कर दिया। यह प्रयाग मांझी वही है जो कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बोकारो में सुरक्षा बल के जवानों का आमना सामना सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी के साथ हुआ, जो लंबे समय तक आतंक का पर्याय बना हुआ था।
साल 1980 के दशक में नक्सलवाद में कदम रखने वाला प्रयाग मांझी मूल रूप से धनबाद के टुंडी का रहने वाला था, लेकिन इसका आतंक पूरे झारखंड में खुद को गवाही देता था कि कितना बड़ा नक्सली प्रयाग मांझी बन गया। इसकी सक्रियता सिर्फ झारखंड और पारसनाथ झुमरा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल तक सुनाई देती थी। इसका नेटवर्क काफी बड़ा था। विवेक के खिलाफ गिरिडीह, बोकारो, चाईबासा, धनबाद में 60 से अधिक मामले दर्ज है और कहा जाता है कि 2023 में पारसनाथ और झुमरा पहाड़ी की कमान सौंपी गई थी। पोलित ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद इसे पारसनाथ का जिम्मा दिया गया था, जिसके बाद लगातार यह अपने संगठन को वापस से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की, जिस तरह से साल 2025 एक बेहद अहम और खास साल झारखंड पुलिस के लिए खास कर रहा कि बड़े नक्सलियों को मार गिराया और छोटे कई स्प्लिंटर ग्रुप जेजेएमपी हो या टीएसपीसी हो, टीपीसी हो, इन तमाम लोगों को हिट किया और साफ तौर पर एक संदेश दिया है कि झारखंड में अब और नहीं, बहुत खून बह चुका है, अब ज्यादा और कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि लगातार अभियान चल रहा है और अब महज सारंडा मेन टारगेट पर है सुरक्षा बल के जवानों का, क्योंकि इसी सारंडा के जंगल में मिसिर बेसरा, एनलदा और आकाश जैसे 3 बड़े कुख्यात नक्सली बैठे हैं, जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है और कहा जाता है कि मिसिर बेसरा देश का सबसे खतरनाक नक्सली है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब टारगेट मिसिर बेसरा है, तो मिसिर बेसरा का खात्मा जब होगा तो सारंडा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा और साफ तौर पर नक्सलियों के गढ़ में जवान घुस चुके हैं, लगातार टारगेट को हिट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक नए सवेरे की शुरुआत होगी। खासकर अगर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी 31 मार्च 2026 तक की एक डेडलाइन रखी है कि इतने समय तक नक्सल मुक्त पूरा इलाका होगा और उसी दिशा में झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।